Hello students, before taking a full-fledged problem on internal reconstruction, let us focus on some basic entries which you all will find in many internal reconstruction problems. The basic entries will be on the entire balance sheet. They will be on the assets as well as on the liabilities. But today's lecture, I'll focus on four journal entries. Four entries. So let us start with the first one. This is the इनकम्प्लीट बैलेंस शीट. एक बैलेंस शीट का इनकम्प्लीट फॉर्मेट लिया है मैंने, where I have taken preference share capital, debentures and creditors. I don't know the total, I don't know the assets also. Okay, so let's begin with the first entry. I am reading the entry. You can write the question and then write the entry. Don't write it directly. Write the question. If दिख रहा नहीं है बोर्ड पे से तो you can write down. Arrears of preference dividend. Arrears of preference dividend is of 3 years. Is of 3 years, but it is reduced to 1 year and is paid off. Arrears of preference dividend is of 3 years, but it is reduced to 1 year and is paid off. Preference dividend का arrear, preference dividend preference share की शक्ल पे दिखता है. This is the rate of preference dividend and it is calculated on this value. That means 6 lakhs into 8% and the arrear is of 3 years. So एक साल का कितना आता है पहले देखते हैं. 8 6 48,000. This is for 1 year, but the arrear is for 3 years. So एक साल का 48, तो multiply by 3, 1,44,000 will be for 3 years. Hope you understand. क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमने प्रेफरेंस डिविडेंड कितने साल का पे नहीं किया है. तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पे कर दो, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने उसको हमें माफ कर दिया है कि भाई हमें मत पे करो चलेगा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है. तो भाई हम भी समझते हैं, हम डिविडेंड लेने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग हमें प्रेफरेंस डिविडेंड मत पे करो. वैसे ही यहाँ पे हुआ. कहानी ये है कि 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना था. दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,44,000 रुपीज पे करना था. बट हमने मीटिंग लिया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला कि हम 3 साल का पे नहीं कर पाएंगे, हम 3 साल में से 2 साल का आप हमें माफ कर दो, 1 साल का कैश रोकड़ा लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ, आए हो तो कुछ तो लेके जाओ. तो 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो आप लोग रोकड़ा लेके जाओ. अरे समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड हमें देना है. 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड हमें देना है. तो मैं एंट्री यहां पर एडजस्ट करके यहां पे लिखता हूं. प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड. पैसा आया के गया. व्हेन यू आर पेइंग एनीथिंग दैट मीन्स पैसा जाएगा, पैसा जाएगा. कैश गोज आउट, कैश गोज आउट. दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट टू कैश बैंक लिख देते हैं. चलो कितना पे किया प्रेफरेंस डिविडेंड? 1 साल का ही पे किया, 48,000. अरे बराबर. किसको पे किया, किस बात का पे किया? प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट 48,000. एनी प्रॉब्स? नो प्रॉब्स. नाउ मेनी स्टूडेंट्स विल थिंक दैट सर every time when you have written the entries of internal reconstruction you have written capital reduction account, so why you are not writing capital reduction account? Now the basic logic about capital reduction is the liability reducing? क्या capital reduce हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है. capital reduce नहीं हो रहा है. प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर अगर लाइबिलिटी में है और उसको वेव ऑफ कर दिया, पे वे ऑफ कर दिया. फॉर एग्जांपल सपोज प्रेफरेंस डिविडेंड एक लाइबिलिटी में, प्रेफरेंस डिविडेंड, और यहां पे दिया हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड है 10,000 और बोला है कि इसको वेव ऑफ कर दिया, तो इसको कट करना है, क्रेडिट को कट करना है. दिस इज लाइबिलिटी, दैट मींस इट इज क्रेडिट.
क्रेडिट को कट करना है तो डेबिट, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन होगा। क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन होगा। अरे समझ में आ रहा है, अगर लाइबिलिटी को वेव ऑफ करना है तो कैपिटल रिडक्शन। अगर ऐसा ही क्वेश्चन है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है 10,000 बोला है पेड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश बैंक 10,000। बट यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ था तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं आएगा। मतलब जो 48 और 1,44,000 का डिफरेंस है जो वे ऑफ कर रहे हैं, वो डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन में नहीं आएगा। सिर्फ इजी एंट्री आएगी प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इजी है, आगे चलते हैं। सो एंट्री नंबर 1 इज क्लियर। नाउ एंट्री नंबर 2, डायरेक्टर्स टू गिव अ टेम्पररी लोन ऑफ ₹10 लाख। डायरेक्टर्स ने हमें एक 10 लाख का लोन दिया। डायरेक्टर्स ने बोला कि भाई तुम्हारी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब हमारी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो हम खुद से एक कंपनी को लोन देना चाहते हैं। तो डायरेक्टर्स ने हमें लोन दिया, डायरेक्टर्स ने लोन दिया, पैसा आया के गया, पैसा आया, पैसा आया के गया, पैसा आया, बैंक लोन दिया तो बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो किसने लोन दिया, टू डायरेक्टर्स लोन अकाउंट। कितना लोन दिया, 10 lakhs, 10 lakhs। होप दिस इज क्लियर। डायरेक्टर्स ने 10 लाख का लोन दिया, डायरेक्टर्स ने 10 लाख का लोन दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन। अरे बराबर है, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 सेकेंड एंट्री मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। थर्ड, creditors to give a remission of 20% of their claims and company to allot 11% preference shares of 100 each fully paid for the balance। creditors, total creditors है 40,000, उसमें से 20% claims, 20% of 40,000 is 8,000। 20% वाले बोलते हैं हम हमारा क्लेम जो है वो रेमिशन कर देते हैं। रेमिशन मतलब कैंसल, माफ कर दिया। क्रेडिटर्स का मीटिंग लिया, क्रेडिटर्स को हमें 40,000 रुपीज देने। क्रेडिटर्स को हमने पूछा कि सी वी आर गोइंग टू पे यू 40,000 बट वी डोंट हैव दैट मच मनी। तो क्रेडिटर्स ने बोला एक काम करो, हमारा 20% हम तुमको डिस्काउंट दे दे, 32,000 दे दो। तो 32,000 दे दो वो लोग ने बोला, लेकिन मैंने उनको बोला भाई मेरे पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है, अकाउंट में पैसा नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी तो चलेगी तो बाद में पैसा मिलेगा, लेकिन एक काम कर सकता हूं, मैं तुमको शेयर्स दे सकता हूं, वो भी मैं तुमको 11% प्रेफरेंस शेयर दे सकता हूं। रेडी हो क्या आप लोग? वो लोग ने बोला ठीक है हम रेडी हैं, तो उनको पेमेंट दे दो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स को कैंसिल करना है, तो ये क्रेडिट है, कैंसिल करने के लिए डेबिट, क्रेडिट है कैंसिल करने के लिए डेबिट। 40,000 का क्रेडिटर्स कैंसिल करना है। क्या देना है इनको? इनको क्या देना है? इनको 11% प्रेफरेंस शेयर देने हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में 32,000। बाकी का क्या करना है? वे ऑफ करना है। वे ऑफ करना है मतलब कौन से अकाउंट में आएगा? कैपिटल रिडक्शन में आएगा 8,000। अरे बराबर, कौनो तकलीफ नी तकलीफ, कौनो तकलीफ नी तकलीफ। आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4, द लास्ट एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में बोला गया है 10% of the debentures to be converted to 13% debentures of 1 lakh in full settlement of claim। So debentures 1,50,000 है। ये लोग का हमने मीटिंग लिया और ये लोग को बोला कि देखो हमारे पास पैसा नहीं है, वी आर अ लॉस मेकिंग कंपनी, हमारे पास 1.5 लाख रुपए आप लोगों को देने के लिए नहीं है। तो वो लोग ने बोला ठीक है हमें 10% डिबेंचर्स है ना, तो हमें नए डिबेंचर दे दो, 13% डिबेंचर दे दो। तो हमने बोला ठीक है तुम्हारे 10% डिबेंचर हमको दे दो, हम तुमको 13% डिबेंचर देते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि वी आर नॉट गिविंग यू डिबेंचर्स वर्थ ₹1,50,000। तुम्हारे से 1.5 लाख के डिबेंचर लिए तो 1.5 लाख के डिबेंचर हम तुमको वापस नहीं दे रहे, हम तुमको सिर्फ 1 लाख के डिबेंचर ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, इतना पूरा 1.5 लाख नहीं दे पाएंगे, तो हम तुमको 1 लाख के ही दे रहे हैं। 1,50,000 का लिया और 1.5 लाख का दिया तो 50,000 रुपया क्या हुआ? 50,000 क्या हुआ? डिस्काउंट हो गया, मतलब फायदा हो गया। देखो ना फुल सेटलमेंट बोला है। When it is full settlement means what?
फुल सेटलमेंट मीन्स व्हाट, 1.5 लाख पूरा कैंसिल हो जाएगा. सो आई विल राइट 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. कितने के डिबेंचर आए? 1.5 लाख. उसके बदले में क्या गए? 13% डिबेंचर अकाउंट. कितने के गए डिबेंचर? 1 लाख. बाकी का कहां जाएगा पैसा? फायदा कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000. एनी प्रॉब्स? एनी प्रॉब्स? क्लियर है क्या? सी थोड़े थोड़े बेसिक एंट्रीज पहले क्लियर कर लेते हैं 1-2 दिन में, फिर पूरा सम एक साथ करेंगे. डायरेक्टली पूरा सम कराऊंगा ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे. टाइम भी अपने पास है, यूनिवर्सिटी ने अभी तक बताया नहीं है कौन सा चैप्टर रहेगा कौन सा चैप्टर नहीं रहेगा. सिर्फ लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस भी क्लासेस भी लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं. और फिर अगर रहेगा तो वो लोग बोलेंगे देखो हम लोग ने तो पहले ही बोला था, और नहीं रहेगा तो बोलेंगे यूनिवर्सिटी ने वाट लगाया. मतलब ये टीचर्स डबल गेम खेलेंगे. समझ में आ रहा है? मैं डबल गेम नहीं खेल रहा हूँ. सेम 5 का पहला चैप्टर मुझे लगा कि पहला चैप्टर फाइनल अकाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी रह सकता है, लेकिन बहुत ह्यूज है. मतलब पूरा बोर्ड भर जाएगा, छोटा छोटा दिखेगा ही नहीं, एक्चुअली ऐसा है. तो अगर टाइम मिला तो वो कराना ही पड़ेगा. बट ये चैप्टर कैसा है? जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है. मतलब एक कॉन्सेप्ट देख लिया, एंट्री मार दिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, एंट्री मार दिया, तो बेसिक तो क्लियर हो गई और फ्यूचर में भी ये काम आ जाए. ओके.